हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है 11th मैथमेटिक्स क्लास में। तो स्टूडेंट अपना चल रहा है 11th का चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्री। हमने 3 पॉइंट बेसिक कर लिया ट्रिग्नोमेट्री का, 3.1 कर ली, 3.2 का बेसिक भी किया है, उसके साथ साथ हमने क्वेश्चन कर दिए थे 5। और आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 to 10th, जिसमें वैल्यू निकालना। और ये जो 6 to 10th है वो जो एक्सरसाइज 3.1 है उसमें मिलती जुलती है। तो होप आपने पहले वाला क्लियर कर दिया है, पूरी तरह से समझ लिया है, तो अब यहाँ कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग टी रेशो फंक्शन। टी रेशो से मतलब होता है, टी से मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक, रेशो का मतलब होता है आपका ये अनुपात। क्योंकि ये जो साइन कोस और टेन है ना, ये ट्रिग्नोमेट्रिक अनुपात है अपने, यानी कि टी रेशो है। जैसे साइन क्या हो गया, पी बाई एच, पी बाई एच जैसे हमने लिखा 3/7, इसका मतलब ये 3:7 है। जैसे हमने लिखा पी बाई एच, इसका मतलब पी रेशो एच है, और इससे लिखा जाता है साइन एक्स या साइन थीटा से। तो जो अपने ये जो फंक्शन है साइन कोस टेन, ये क्या है, टी रेशो फंक्शन बोला जाता है इनको, ठीक है। तो ये कहता है फाइंड द रेशो ऑफ द फॉलोइंग टी रेशो फंक्शन, यानी कि इनका फाइंड द वैल्यू निकालना है हमें। तो देखिए फर्स्ट है कि साइन 765 डिग्री, इसका वैल्यू निकालना है। तो हमने तो किया है कितना डिग्री तक, 0, 90, 180, 270, 360, या फिर पाई में आए तो 0 पाई, ये π/2 हाफ पाई, और ये पाई, और ये 3π/2, और ये 2 पाई। लेकिन यहाँ ये 3 निकल गया, तो बस वही करेंगे। देखो तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्या है, साइन 765 डिग्री। देखो यहाँ देखोगे तो जो एक कंप्लीट रिवोल्यूशन होता है, एक चक्कर कितने डिग्री पर आता है, 360 360 पे आता है, 360 पे। यानी कि पहला चक्कर शुरू करने के बाद में जितना बचा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, फिर उसका सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, ऐसे करके चलता जाएगा। तो हम ये देखेंगे एक चक्कर 360 का पूरा होता है ना यहाँ, तो ये देखेंगे 360 के कितने चक्कर होते हैं। तो 360 का टेबल पढ़ लो या 360 से डिवाइड कर लो इसको, ठीक है। तो देखो 360 का मतलब 36, 36 दूनी 72, 720, कितना फालतू है ये, 45। तो इसे लिख सकते हैं 36 गुणा 2, यानी कि 36 गुणा 2, 360 गुणा 2। तो इम्प्लाइज का साइन डालो, साइन 2 × 360, यानी कि मतलब क्या है, मतलब ये है कि ये 2 चक्कर पूरे करने के बाद में कितना हो गया, 720 हो गया। 720 और यहाँ कितना है, 765। तो 720 माइनस किया कितना आ गया, 45। तो इसे लिख दिया प्लस में 45। समझ में आ गया, समझ में आया कि नहीं आया। तो हाँ देखो इसे लिख सकते हैं हम ऐसे। तो साइन 2 × 360 + 45। अब ये देखो 2 × का मतलब 2 चक्कर पूरे करने के बाद में 720 यहाँ तक आ गया, फिर बचा कितना, 45। 45 किस क्वाड्रेंट में जाएगा, फर्स्ट में, और फर्स्ट में सारी वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव। समझ में आ रहा है ना। तो देखो लिखो तो लिख दो, आफ्टर कंप्लीट 2 रिवोल्यूशन इन, किस डायरेक्शन में हो रहा है, पॉजिटिव एंगल है, तो पॉजिटिव एंगल किस डायरेक्शन में मूव करेगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो आफ्टर कंप्लीटिंग 2 रिवोल्यूशन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, द रिमाइंडर का मतलब शेष, द रिमाइंडर इज 45, ठीक है। यानी कि ये आ गया। तो देयरफॉर 45 लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये लिख दो। समझ में आया। या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं कि साइन कितना आ गया, 2 × 360 + 45, यानी कि 360 का टेबल 2 चक्कर पूरे होने के बाद में जो बचा उसको देखना है, कितना, साइन 45। और ये किस क्वाड्रेंट में आएगा, ये देखना हमें फर्स्ट में आएगा।
फर्स्ट में आएगा तो साइन 45 का वैल्यू कितना आ गया 1/√2। क्लियर है? ठीक है। अब सेकंड पर आते हैं, इसका 7th जो क्वेश्चन है नेक्स्ट, उसमें दिया है नेगेटिव एंगल। मैं दो तरह से करवाऊंगा, एक तो फॉर्मूला जो दूसरा जो मेथड है वो तो आगे वाली एक्सरसाइज में स्टार्ट होगा, पर यहां मैं दोनों से करवा दूंगा, तो दोनों ही देख लेना। तो 7th क्वेश्चन है कोसेक -1410 डिग्री। अब देखो ये नेगेटिव एंगल है, नेगेटिव एंगल है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन बनेगा, तो इसको एक बार नेगेटिव रखेंगे। फर्स्ट मेथड से करवा रहा हूं जो अब तक हमने किया, तो इसको लिखेंगे कोसेक, माइनस का बाहर रख लो गलती ना हो। अब 360 का टेबल पढ़ेंगे, देखो 360 का टेबल पढ़ा तो ये 3 पे किया तो 3 6 3 18 3 3 9 1 10, काफ़ी कम रह गया। और 4 का करेंगे ना 360 गुणा 4 तो ये हो जाएगा 1440। तो जिसके करीब है वो देखो, यहाँ जिसके करीब है ना उसके करीब जाएंगे, ये इसके ज़्यादा करीब है तो माइनस करके लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे 360 माइनस 45, इस तरह से माइनस करके लिख देंगे, तो करीब है ना उसके जाएंगे। तो इसे लिख दिया 4 गुणा 360 कितना हो गया 1440, और अपने पास में है कितना 1410, कितना 30 कम है ना, तो माइनस में डाल दिया 30। इस साइन को मत देखना एक बार, पहले इसको देखो। 4 × 360 -30, यानी कि 4 चक्कर पूरे करने का, ये तो बाद में देखेंगे हम नेगेटिव वाला, समझ में आ रहा है? नेगेटिव एंगल है तो ये क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज अब वो बाद में देखेंगे, पहले इसको इसे देख लो। 4 × 360 का मतलब क्या हुआ, 4 चक्कर पूरे हो गए, 2 3 4, रिमाइंडर कितना बचता है फिर 30। समझ में आ गया? तो 4 चक्कर पूरे होने के बाद में इसमें से कितना कम किया हमने, 30 माइनस किया। 4 चक्कर पूरा कर दिया, लेकिन 4 चक्कर पूरे करते हैं तो 1440 डिग्री बनता है, पर यहाँ पे 1410 ही है तो 30 कम है, तो 4 चक्कर पूरे करें तो कितना कम हुआ, 30 कम हुआ, तो ये किस क्वाड्रेंट में आ गया, 4th में आ गया। समझ में आ रही है ना? 4 चक्कर पूरा करने के बाद में, यानी कि यहाँ आने के बाद में यहाँ 4 चक्कर पूरे होंगे, लेकिन 4 चक्कर पूरे होते 1440, तो ये कम था, तो इसमें से कुछ कम माइनस किया हमने, कुछ माइनस किया तो किस में आ गया, 4th में आ गया। और 4th में रेशो यहाँ पर क्या है, इस साइन को मत देखो एक बार, रेशो यहाँ क्या है, कोसिकेंट है। तो कोसिकेंट क्या होगा इसमें भाई 360, ये तो इसका मल्टीपल है, इसे छोड़ दो, 360 माइनस थीटा। कोसिकेंट क्या होता है, नेगेटिव होता है ना, 4th क्वाड्रेंट में है। कोस और कोस का रेसिप्रोकली पॉजिटिव होता है, तो ये आ गया नेगेटिव, तो इसे लिख दिया नेगेटिव कोसिकेंट। अब ये देखो, ये तो हमने अंदर वाले को सोल्व किया, ये नेगेटिव रखो इसको, माइनस का 30। समझ में आ गया? अब देखो, अब ये बाहर माइनस पड़ा है, कोसिकेंट -30 का मतलब यहाँ एंगल देखो ये कौन सा है, नेगेटिव एंगल है। नेगेटिव एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनेगा, यानी कि प्लस का 30 होता तो यहाँ आता, और नेगेटिव 30 किस में आ गया फिर एंगल, ये यहाँ आ गया -30। तो किस क्वाड्रेंट में है ये, अगर इसे देखें तो किस क्वाड्रेंट में है, 4th में है। 4th में कोसिकेंट का वैल्यू क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो बाहर माइनस नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव कोसिकेंट 30। और कोसिकेंट 30, कोसेक 30 का वैल्यू कितना होता है 2, साइन 30 का उल्टा होता है ना 2, आंसर आ गया। ये तो है ऐसे। और दूसरा इसके साथ में एक और है जो आगे वाली एक्सरसाइज में तो हम करेंगे, और आप यहाँ ये अप्लाई कर देना, ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगी। क्या है दूसरा मेथड, कि ये होता है कि साइन ऑफ नेगेटिव एक्स इज इक्वल टू होता है नेगेटिव साइन एक्स, माइनस बाहर आ जाता है एंगल का, ठीक है। 10 ऑफ, ध्यान से देखना, 10 ऑफ नेगेटिव एक्स इज इक्वल टू -10x। देखो इनके साथ में जो लिखा है ना, साइन का रेसिप्रोकल फंक्शन कौन सा हुआ, कोसिकेंट हुआ, तो बिल्कुल यही कोसिकेंट के साथ अप्लाई होगा। 10 ऑफ नेगेटिव एक्स इज इक्वल टू -10x हुआ, तो 10 का रेसिप्रोकल कौन सा हुआ, 10 का रेसिप्रोकल होता है आपका कोट, वो भी नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। पर कोस ऑफ नेगेटिव एक्स ये होता है पॉजिटिव कोस एक्स, क्यों, क्योंकि देखो 30 डिग्री का मतलब ये बना लो भी कोस 30 डिग्री करें, नेगेटिव 30 करें, तो माइनस का एंगल यहाँ पे आया 30 का, और किस क्वाड्रेंट में आ गया, 4th में आ गया, तो 4th में कोस का वैल्यू क्या होता है
पॉजिटिव होता है। तो कोस ऑफ नेगेटिव एक्स है वो पॉजिटिव कोस एक्स, और कोस का रेसिप्रोकल है सेक ऑफ नेगेटिव एक्स, ये भी सेक एक्स होता है। ठीक है, इसी के साथ में अगर साइन का करें तो साइन का कोसिकेंट ऑफ नेगेटिव एक्स क्या आ जाएगा, नेगेटिव कोसेक एक्स, और टेन का कोट ऑफ नेगेटिव एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नेगेटिव कोट एक्स। ये समझ में आया क्या? नोट करना चाहो तो कर सकते हो। अब यही क्वेश्चन है वो इस मेथड से करेंगे हम। तो देखो क्या है, कोसेक माइनस 1410। अब देखो कोसिकेंट ऑफ नेगेटिव एक्स क्या हो जाएगा, नेगेटिव कोसिकेंट एक्स। समझ में आ रहा है ना? तो ये माइनस बाहर आ गया, नेगेटिव कोसिकेंट एक्स की जगह अब ये पॉजिटिव एंगल हो गया। अब इसे सोल्व करो, कोसिकेंट कितना 4 × 360 -30 वही बनेगा। अब माइनस में कोसिकेंट, अब ये देखना हमें कि 4 चक्कर पूरा होने के बाद में कुछ कम रह गया, कुछ कम किया हमने इसमें से, तो कुछ कम किया तो किस में आ गया, फोर्थ में आ गया, और फोर्थ में कोसिकेंट का वैल्यू क्या होता है, नेगेटिव। तो ये चीज़ें हटा देंगे और यही एंगल लिखेंगे इसके साथ में जो होता है। ठीक है, अब ये क्या होता है, कोसिकेंट का वैल्यू नेगेटिव होता है तो नेगेटिव बाहर आ जाएगा, तो नेगेटिव बाहर आया तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, कोसिकेंट 30, और कोसिकेंट 30 का वैल्यू क्या आ गया, 2 आ गया। सेम आंसर है। तो आपको जो ठीक लगे उससे कर लो। ठीक है, रिकमेंड मैं इसको करूँगा ये वाला, क्योंकि ये तो अपना चले ही चलेगा हर एक एक्सरसाइज में। उसके बाद में आता है पाई में। तो पाई का मैंने कहा था कि पाई का जो मेन वैल्यू है कम से कम उनको तो याद करो ही करो आप। तो 8th क्वेश्चन है अपना 1019 पाई अपॉन 3। तो देखो 3 का मतलब वही हो गया, उसमें तो हमने किया था। अब नीचे जो है ना उसका टेबल पढ़ा करो, नीचे उसका टेबल पढ़ा करो। क्या 3 का पढ़ा पढ़ो। यहाँ पे ये मानो कि हमें 19 पाई है ना, उसको पाई प्लस या माइनस करके लिखना है, डैश 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 प्लस या माइनस। यहाँ पे अपोन में 3 ध्यान रखो बस। हम इनको सोल्व करें तो ये बनना चाहिए। तो 3 का पढ़ा पढ़ो, 3 × 6 = 18 यानी कि 6 पाई। यहाँ एक ऐसी संख्या डालेंगे, 3 का पढ़ा या 3 की टेबल रीड करो आप, कितना होता है 3 × 6 = 18। ठीक है, 6 पे चला गया, 3 × 6 = 18 हुआ, लेकिन अपने पास में कितना है 19, कितना कम रह गया, 1 कम रह गया। तो इसे लिखेंगे 3 × 6 = 18 है 19 पाई, तो 1 पाई कम रहेगी, 1 पाई कम रहेगी तो प्लस में π/3, प्लस में यहाँ पे पाई लगा दो इनके साथ में। अब देखो 6 × 3 = 18 और 1 19, जैसे आ जाए 5 π/4। तो क्या करोगे, इसके बराबर लिखेंगे तो यहाँ एक ऐसी संख्या लिखेंगे, नीचे 4 का पढ़ा पढ़ो, 4 एकम 4 यानी कि 1 पाई, 1 पाई का मतलब पाई, 4 एकम अल्सियम लेंगे ना इनका तो ऐसे हो जाएगा, कुछ भी नहीं है बटे में। तो 4 एकम 4 प्लस में 4 एकम 4 पाई बन जाएगा, अल्सियम लेंगे तो ये कितना कम रह गया, यहाँ पर कितना 5 पाई है, कितना कम रह गया पाई। समझ में आ गया? जैसे ये आ जाए 3 π/4 आ गए, तो यहाँ डैश छोड़ दो, प्लस या माइनस वो देखेंगे। 4 का नीचे वाला 4 है ना, तो 4 का सीधा ही पढ़ा पढ़ो, 4 एकम 4 पाई हुआ, पर यहाँ पर कितना है 3 पाई। कितना ये वाला कम है ना, 4 एकम 4 करेंगे तो 4 पाई हो गया, लेकिन यहाँ पे 3 पाई है तो 1 पाई कम हो जाएगा। तो क्या करेंगे 4 एकम 4 यानी कि पाई, और अल्सियम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4 पाई हो जाएगा। तभी तो सीधा टेबल रीड कर दिया हमने, लेकिन यहाँ पर 3 है तो कितना कम कर दें -π/4। देखो इसको सोल्व करें तो 4 एकम 4 - 1 3 पाई, जैसे आपका आ जाए 5 π/6। तो नीचे का टेबल रीड किया हमने, इसके इक्वल लिखना है तो डैश। अब 6 एकम 6, 6 एकम 6 का मतलब पाई और -π/4, 1 कम है ना π/6 सॉरी, 6 एकम 6 - 1 किया तो ऐसे करने की आदत डालो आप। समझ में आया होगा। बाकी कुछ क्वेश्चन मैं कोशिश करूँगा प्रैक्टिस के लिए आपको इस तरह के दे दूँ। तो यहाँ आते हैं वापिस क्वेश्चन पर। तो 3 है तो 3 का पढ़ा पढ़ो, 19 π/3 है ना, तो 3 अपॉन में रख लिया। अब 3 का पढ़ा पढ़ो, ऊपर वाले को देखना, 3 × 6 = 18 तो 6 पाई, 6 अल्सियम लेंगे तो 6 × 3 = 18 हो गया ना। अब 1 कम रह गया, ये 18 है, लेकिन यहाँ पर कितना है 19, टोटल 19 बनना चाहिए। तो 3 × 6 = 18 प्लस 18 यानी कि 6 × 3 = 18 पाई, प्लस में 1 पाई रह गया ना, तो ये पाई इसके नीचे आ जाए क्योंकि इसका अल्सियम लिया हुआ है।
तो 6 3 छिकी 18 और यहाँ पर 19 है तो प्लस में π/3। क्लियर हुआ? तो इसके टुकड़े हो जाएंगे ये। तो ये हो गया 3 छिकी 18 6 पाई प्लस π/3। ठीक है। अब देखो यहाँ ये ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि देखो अगर इसे हम पाई में लिखें तो ये होता है 0 पाई, ये होता है पाई, ये फिर दोबारा चक्कर आया तो 2 पाई, फिर यहाँ चक्कर आया तो अपना 3 पाई, फिर यहाँ चक्कर आया तो 4 पाई, और यहाँ फिर क्या आ गया 5 पाई, यहाँ आ गया फिर 6 पाई, यहाँ आ गया 7 पाई। कुछ समझ में आया? यानी कि जो ओड नंबर आ रहे हैं, हिंदी में बोले तो जो विषम संख्या है वो यहाँ आ रही है 180 की टेबल में आ रही है। यानी कि ये आएगा, इसमें हमने कुछ प्लस किया, अभी 7 पाई में से कुछ माइनस किया तो सेकंड में चला गया, और 7 पाई में कुछ प्लस किया तो थर्ड में चला गया। और जहाँ पे इवन है ना 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई, वो आपका या तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा या फर्स्ट में जाएगा। अगर 2 पाई माइनस समथिंग किया, 2 पाई में से कुछ माइनस किया तो फोर्थ में आ जाएगा, और 2 पाई में कुछ प्लस किया तो आपका फर्स्ट में चला जाएगा। इसी तरह से 4 पाई माइनस किया तो फोर्थ में और प्लस किया तो फर्स्ट में, 6 पाई माइनस किया तो फोर्थ में और प्लस किया तो फर्स्ट में। इसी तरह से जो आपका ओड नंबर है उसमें प्लस माइनस करेंगे तो या तो फर्स्ट में जाएगा या सेकंड में। अब यहाँ देखो, यहाँ पर क्या है, ये 6 पाई का मतलब यहाँ एक पूरा चक्कर कंप्लीट हो गया। पूरा चक्कर कंप्लीट हो गया, उसके बाद में हमने क्या किया, प्लस किया। यानी कि 6 पूरे चक्कर करने के बाद में हमने कुछ प्लस किया, तो किस क्वाड्रेंट में चला गया, फर्स्ट में। और फर्स्ट में क्या होते हैं, सारे रेशो पॉजिटिव होते हैं। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज याद करें तो ऑल पॉजिटिव। ठीक है, तो ये चला गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में। क्लियर हुआ है पाई वाले? अब तो फर्स्ट में 10 का वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव, इसे छोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये आ गया 10 π/3। 10 π/3 का मतलब देखो, पहले भी कहा था, याद करो इनको। 10 π/3 का मतलब होता है 60 डिग्री। 10 60 का वैल्यू कितना होता है, √3। देखो इनको छोड़ देते हैं, क्यों कि देखो साइन हमने किया था, साइन 180 प्लस थीटा, तो ये तो साइन इस पे चेंज नहीं होता, तो या तो ये साइन थीटा रहेगा या माइनस साइन थीटा। अब 180 किया तो थर्ड में चला गया तो माइनस साइन थीटा हो गया। और 10 360 प्लस थीटा किया तो वही हो गया 2 पाई। यानी कि इसे छोड़ देते हैं, ये क्या हो जाएगा tan थीटा, क्योंकि किस क्वाड्रेंट में चला गया, फर्स्ट में। होप आपको समझ में आ रहे होंगे। हमने कर लिए 3, अब देखते हैं नाइन्थ है अपना साइन -11 π/3। अब देखो हमने जो ये 7th क्वेश्चन किया था, इसके इस क्वेश्चन को 2 तरह से किया था। अब बताओ आपको ये वाला ठीक लगता है फिर या फिर वो वाला ठीक लगता है, तो मैं ऐसे करवा दूं आपको, और आप मुझे जब क्वेश्चन सेंड करोगे आपके अपने किए हुए, तो इसमें दोनों मेथड मुझे करवाओगे, सेंड करोगे। तो इसको लिख देंगे सबसे पहले तो -sin11 π/3, ये 11 है। क्यों, रीजन डालेंगे क्योंकि साइन ऑफ नेगेटिव x इक्वल टू होता है नेगेटिव साइन x। एक बात तो ये, या फिर आप नेगेटिव को बाहर रख लो। अब वही है तरीका, पाई में आ गया। 3 का पहाड़ा पढ़ो, 3 3 9, यानी कि 3 पाई प्लस कितना, यहाँ पर कितना है 11 y3 है ना, तो 3 3 9 पाई। तो यहाँ पे करेंगे 3 3 3 9 प्लस कितना रह गया 2 पाई, पर ये ज़्यादा चला गया 2 पाई। हमें ये जो अंतर है ना वो 90 से कम रखना है। अब ये 2 π/3 है ना, ये 90 से ऊपर चला गया, यानी कि π/2 आता है, और 2 π/3 यहाँ पे आता है 120 डिग्री होता है ये। ठीक है, तो हमें ये जो प्लस या माइनस करना है ना, वो 90 डिग्री से कम रखना है। समझ में आ गया? जो हमें जो प्लस या माइनस यहाँ पे लिखेंगे वो 90 से कम हो। तो ये 90 से ज़्यादा है तो इसको हम आगे बढ़ा देंगे। क्या, तो 11 π/3 है तो इसको लिखेंगे अपॉन में 3 है, तो 3 चौके 3 पर तो कम रह गया, जो डिफरेंस था वो 90 से ऊपर निकल गया, तो इससे फालतू लगा देंगे, यानी कि 3 चौके 12, और यहाँ पे 11 है तो -1 कर दिया, तो
तो 4 पाई माइनस पाई बाई 3। एलसीएम देखो 4 तिये 12 माइनस 1 11 बचा। समझ में आया ना? यानी कि जो डिफरेंस है वो 90 से कम रखना है। तो यह आ गया 3 चौके 4 पाई, 3 चौके 12 हो गया, लेकिन यहाँ पे 11 11 है तो माइनस कर दिया पाई बाय 3। तो अब देखो 4 पाई कहाँ आ रहा है आपका? यहाँ आ रहा है। यानी कि चक्कर पूरा कर दिया हमने 4 पाई पर। पूरा चक्कर होने के बाद में माइनस है तो इसमें आ गया फोर्थ में, और प्लस है तो इसमें चला गया। तो ये क्या है? माइनस किया तो किस क्वाड्रेंट में आ गया? ये फोर्थ में। फोर्थ में आ गया तो फोर्थ में साइन का वैल्यू क्या होता है? नेगेटिव। तो ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव। नेगेटिव पहले से ही था तो नेगेटिव और आके नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया? प्लस में पॉजिटिव हो गया आपका। तो साइन पाई बाय 3। समझ में आया है क्या? आया होगा। तो इज इक्वल टू साइन पाई बाय 3 का मतलब पाई बाय 3 कितना डिग्री में अगर कन्वर्ट करें तो होता है 60। तो साइन 60 का वैल्यू √3/2। सेकेंड जो मेथड है ना वो आप मुझे करके दिखा देना, सेंड कर देना। उसके बाद है आपका बिल्कुल यही है कोट। तो कोट का ये वाला लगा लेना आप, कोट ऑफ नेगेटिव एक्स, नेगेटिव कोट एक्स है। और यहाँ पे कितना 15 पाई है तो 4 का पढ़ा पड़ेंगे, किसके करीब जाएंगे? 4 तिये करेंगे 12 तो 3/4 रह जाएगा, जो पाई बाय 90 से ऊपर है। 90 से ऊपर का मतलब ये होता है 90 का मतलब पाई बाय 2, पाई बाय 2 का मतलब 1/2। अब क्या पता लगेगा? अभी पाई वाले में ऐसे लिखा है तो 90 से ऊपर। तो यहाँ देखो ये कितना आता है? 1/2 पाई। 1/2 का मतलब 0.5। ठीक है। और यहाँ पर अगर हम करेंगे तो यहाँ हमने देखा तो 0.5 का मतलब जो न्यूमरेटर है वो आधे से कम रह गया ना, तो आ जाएगा आपका फर्स्ट में 90 से कम हो गया। जैसे आ गया 3/5 करेंगे तो ये आधे से कम है, या 5 का आधा कितना होता है? 2.5 2.5 होता है। तो 2.5 से ज़्यादा है, तो 2.5 से ज़्यादा है तो ये आ गया सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है। और 3/7 पाई किया हमने, तो 7 का आधा कितना होता है? 3.5 यानी कि 3.5 होता है। और 3.5 से कम है तो ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। क्लियर हुआ है क्या? जैसे हो कि 2/5 पाई, ये किस क्वाड्रेंट में आएगा? 5 का आधा कितना होता है? 2.5। 2.5 से कम है ना तो ये फर्स्ट में आएगा। क्लियर हो गया? जैसे 4/5 पाई, ये किस में चला गया? इससे कम है, 5 से कम है, लेकिन 5 के आधे से ज़्यादा है। आधे से ज़्यादा है तो ये सेकंड में चला गया। 6/5 पाई, देखो 5 से ऊपर निकल गया। 5 से का मतलब यहाँ पर आपका पूरा होगा। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यहाँ पर अगर 5/5 होता ना तो ये आता आपका इस एक्स एक्स पर, और ये इससे ज़्यादा निकल गया ना तो ये आ गया इस क्वाड्रेंट में। और 1.5 गुने से ज़्यादा निकल जाए, यहाँ पर ये 1 से ज़्यादा है पर 1.5 से कम है, और 1.5 गुने से ज़्यादा निकल जाए तो होता है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो होप आप ये क्वेश्चन कर लोगे। किसके करीब जाएगा ये? 4 चौक 16 -1, और फिर देख लेना करके। होप आपको समझ में आया है, क्लियर हुआ है। तो इस लेक्चर में वीडियो में इतना ही। बाकी क्वेश्चन के लिए बने रहिएगा। तब तक अपना ख्याल रखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, दूसरों से भी करवाएं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।